निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर का अमर सिंह राठौर स्टेडियम इस समय दो पार्टी के लिए जंग का मैदान बना हुआ है, जहां एक पक्ष अपना आयोजन इसी परिसर में 18 जनवरी से 20 जनवरी तक करने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष इसी खेल परिसर में 17 जनवरी से 20 जनवरी तक अपना आयोजन करने की बात कर रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, खेल मैदान बना सियासी अखाड़ा। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर का अमर सिंह राठौर स्टेडियम इन दिनों इलाकों में सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि इस मैदान को प्रशासन ने पुलिस छावनी में जो तब्दील कर दिया है। कारण है एक ही समय में होने वाले सत्ता पक्ष और विपक्ष के दो अलग अलग कार्यक्रम। दरअसल कांग्रेस यहां 18 जनवरी से 20 जनवरी तक 42वें स्वर्गीय अमर सिंह राठौर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के आयोजन का दावा करने के साथ ही तैयारियों में जुटा है, तो वहीं भाजपा विधायक शिशुपाल यादव 17 जनवरी से 20 जनवरी तक इसी मैदान में पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुनील नायक की स्मृति में पृथ्वीपुर महोत्सव के आयोजन की बात कर रहे हैं। वहीं दोनों आयोजन एक ही समय में कैसे होंगे, इसको लेकर प्रशासन भी अब उलझा हुआ नजर आ रहा है। इसलिए मैदान के अंदर और बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फिर अब आप क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं चाह रहे हैं, हम आपका सहयोग चाह रहे हैं। बताएं ना किस तरह का सहयोग चाह रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था बनी जाए, तो जो हमारे बैनर पोस्टर जो फाड़ दिए गए, वो तो एक अनलीगल तरीके से, देखिए उसका निराकरण तो हो चुका, उस बारे में हम बात भी करें। कांग्रेस नेता नितेंद्र सिंह राठौर का कहना है कि हमने जिला शिक्षा अधिकारी से परमिशन मांगी थी और प्राचार्य ने हमें सील लगा कर दी है। हमने उसे ही परमिशन मान लिया। आशा है कि हमारा ही आयोजन होगा। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा विधायक के इशारे पर कार्यक्रम के होर्डिंग्स को फाड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि इन पोस्टरों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्र थे, जिनका अपमान किया गया है। ये पोस्टर हम उन लोगों के द्वारा नहीं फाड़े गए हैं। इस बात को तो प्रशासन से हम लोग पहले ही मांग करें कि इसकी निष्पक्ष जांच करें, क्योंकि कांग्रेस के लोग तो वो फाड़ेंगे नहीं, हमारे लोग क्यों फाड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि पोस्टर में भाई मेरी तस्वीर फाड़ दी, माननीय कमलनाथ जी जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष, उनकी तस्वीर फाड़ दी, ये भी गलत है। और सबसे बड़ी गलत बात है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिले के हैं, जिनकी वजह से हम स्वतंत्र भारत में जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों का अपमान किया, ये मुझे लगता है ये गलत है। तूल पकड़ते इस मामले को लेकर पृथ्वीपुर से भाजपा विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव का कहना है कि पृथ्वीपुर महोत्सव को लेकर हमारी तैयारियां 2 महीने से चल रही हैं। कांग्रेस को कार्यक्रम करना है तो वह भी कानूनी तौर पर तारीख और स्थान तय कर ले। हमने प्रशासन के सामने मांग पत्र दिया था, इसके बाद हमें प्रशासन ने अनुमति दी है। वहीं कांग्रेस के पोस्टर फाड़ने के आरोप पर विधायक ने कहा कि राम रजा सरकार स्वयं देख रहे हैं कि पोस्टर हमने फाड़े हैं या उन्होंने स्वयं। कोई भी कार्यक्रम हम पूर्णतः ये नहीं कह सकते कि परंपरागत तरीका तो उसी स्थान पर हो रहा है। प्रत्येक चीज कानून के दायरे से होकर के निकलती है। अगर कोई उनका कार्यक्रम हो रहा है या उनको कार्यक्रम करना है तो वो भी कानूनी तौर पर स्थान और तिथि निश्चित कर ले। और हमें जो कार्यक्रम करना था, हम तो हमारी तैयारी तो पिछले 2 महीने से चल रही थी। हमने जो तिथि तय की है उसके लिए कार्यक्रम का स्थान चयनित किया था, उसके लिए हमने प्रशासन के सामने अपना मांग पत्र रखा कि हम ये स्थान इन तिथियों पर चाहते हैं और प्रशासन ने हमें उस पर अनुमति दी है। तो उस स्थान पर और उन तिथियों में हम कार्यक्रम को कर रहे हैं। अब अगर कांग्रेस पार्टी के लोग इस तरह का कोई विषय कह रहे हैं तो वो उनको ये देखना चाहिए कि कानूनी तौर पर हम सही है या वो सही है। कार्यक्रम के आयोजन की गेंद अब प्रशासन के पाले में है। जब एसडीएम अंकिता जैन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस स्थान पर पृथ्वीपुर महोत्सव को पहले ही अनुमति दे दी गई है, क्योंकि पृथ्वीपुर महोत्सव का आवेदन पहले आया था, जिसके आधार पर अनुमति दे दी गई है। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, चूँकि परमिशन की बात है तो जो पृथ्वीपुर महोत्सव है उसके लिए यहाँ की परमिशन जारी की गई है। हमारे पास पहले आवेदन आया था पृथ्वीपुर महोत्सव के लिए, उसके लिए हमारे यहाँ से परमिशन जारी
हमने उनको यही बताया कि हमारे यहाँ जो पहले आवेदन आया था उसके लिए हमने सभी विभागों की अभिमत के बाद परमिशन जारी की। सत्ता पक्ष और विपक्ष के ये अजोन अब क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई के साथ ही राजनीति के खेल में बदल गए हैं। प्रशासन भी पहले आओ पहले पाओ की नीति पर काम करते हुए बीजेपी के पृथ्वीपुर महोत्सव के आयोजन को मंजूरी दे चुका है, लेकिन फिर भी कांग्रेस राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के आयोजन का दावा कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी पहले अनुमति मिलने का लाभ लेकर पृथ्वीपुर महोत्सव का आयोजन करेगा या फिर कांग्रेस अपने आयोजन को लेकर कोई अलग रणनीति बनाएगा। बहरहाल ये दो आयोजन प्रशासन को परेशान करने के साथ ही क्षेत्र में कौतूहल का विषय भी बने हुए हैं।